भगवान कहाँ निरंतर निवास करते हैं? 28 दिसंबर 1819 को श्री स्वामीनारायण भगवान आदि घड़ी तक अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर देखते रहे। फिर बोले, परमेश्वर की भक्ति करने की सबकी इच्छा रहती है, किंतु समझ में भेद रहता है। इसलिए जिसकी इस प्रकार की समझ हो, तब उसके हृदय में भगवान समस्त प्रकार से निवास करते हैं। उसका विवरण यह है कि जो ऐसा समझता हो कि जिनके रखने से यह पृथ्वी स्थिर रहती है और डुलाए जाने पर डोलती है, जिनके द्वारा रखे जाने पर तारामंडल ऊंचे टिका रहता है, जिनके बरसाने पर मेघ से वर्षा होती है, जिनकी आज्ञा से सूर्य और चंद्र का उदय एवं अस्त होता है तथा चंद्र की कला घटती बढ़ती है, तथा बिना पाल के समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, तथा जल के बिंदु से मनुष्य उत्पन्न होता है और उसके हाथ, पैर, नाक, कान आदि 10 इंद्रियां निर्मित हो जाती है। अंतरिक्ष में जल यूं ही बिना आधार रख छोड़ा है तथा उसमें गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है। ऐसे अनंत आश्चर्य हैं, वह मुझको प्राप्त हुए भगवान के द्वारा होते हैं। जो ऐसा समझता है, परंतु प्रकट प्रमाण जो भगवान है, उसके सिवा अन्य कोई भी इन आश्चर्यों का करने वाला नहीं है, ऐसा मानता है तथा पूर्व काल में जो जो आश्चर्य हुए हैं, अभी भी जो हो रहे हैं और भविष्य में भी जो होंगे, वह मुझे प्रकट मिले भगवान के द्वारा ही होते हैं, ऐसा समझे। और फिर उसमें ऐसी समझ हो कि चाहे कोई मुझ पर धूल डाले, चाहे कोई कितना ही अपमान करे, चाहे कोई हाथी पर बैठाए और चाहे कोई नाक कान काट कर गधे पर बैठाए, ऐसी समस्त क्रियाओं में भी मुझे समान भाव है। तथा जिसे रूपवती यौवना अथवा कुरूप स्त्री या वृद्धा, तीनों में भी संभव रहता है, और जो स्वर्ण के ढेर या पत्थरों के ढेर, दोनों को एक ही समान समझता है। इस प्रकार के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक शुभ गुणों से संपन्न जो भक्त हो, उसके हृदय में भगवान निरंतर निवास करते हैं। जय श्री स्वामी नारायण।